इनसे मिलिए, नाम है शकुंतला देवी। देश भर में मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। इनका दिमाग कैलकुलेटर की तरह करता था काम। ये उस वक्त इतनी फास्ट कैलकुलेशन करती थी कि सब बहुत चक्के रह जाया करते थे। इसलिए इन्हें देश का मानव कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। शकुंतला का पूरा बचपन झुग्गी झोपड़ियों में बीता है। जब वो बहुत छोटी थी तब हमेशा अपनी दुनिया में मस्त कुछ जोड़ती घटाती और फिर जोड़ती रहती थी, तो लोग उन्हें पागल समझा करते थे कि पागलों की तरह पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त रहती है और हमेशा ये क्या जोड़ती घटाती रहती है। पिता सर्कस में काम करते थे, तो इतना भी नहीं कमा पाते थे कि घर वालों का पेट पाल सके। इनका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। बचपन में जब वो बहुत छोटी थी तब उनका बहुत मन करता था कि वो भी स्कूल जाए, पढ़े लिखे, क्योंकि उन्होंने गणित और उसके अंकों के साथ दोस्ती कर ली थी। पर उस वक्त हालात ऐसे थे कि स्कूल जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। झुग्गी बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। खाने के लाले पड़ते थे। ऐसे में स्कूल जाना अगर चाहते भी है तो भी नहीं जा सकते। जब वो 3 साल की थी तब वो अपने पिता का इंतजार किया करती थी कि वो सर्कस से काम करने के बाद वापस आएंगे तो उनके साथ ताश खेलेंगे। उनके पिता को अभी उनके साथ ताश खेलने में मजा आता था। सर्कस में करतब दिखाने वाले पिता घर आकर अब अपनी बेटी के साथ रोज ताश खेलने लगे। उन्हें लगता था कि उनकी नन्ही सी बेटी को उनकी ट्रिक्स समझ नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब शकुंतला ने उन्हें उनके ही खेल में मात दे दी। इस खेल में जब पहली बार शकुंतला ने उन्हें हराया तो उन्हें लगा कि जरूर शकुंतला ने चुपके से कार्ड्स देखे हैं, पर फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी बेटी बहुत खास है, क्योंकि ये कितनी भी संख्याओं को सिर्फ एक बार देखकर याद कर सकती है। इस घटना के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी में गणित के विषय में विलक्षण गुण है। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की योग्यता को और निखारने पर काम किया। उन्होंने रोड शो से शुरुआत की, जहाँ नन्ही शकुंतला बड़ी से बड़ी संख्याओं को बिना किसी कैलकुलेटर की मदद के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेती थी, और इस तरह लोगों ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को जाना। इसके बाद उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1982 एडिशन में जगह मिली, और साथ ही ह्यूमन कंप्यूटर उपनाम भी। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर और मेंटल कैलकुलेटर जैसे नामों से जाना जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियां मैथ्स में थोड़ी कच्ची होती है, पर शकुंतला देवी ने इसे गलत साबित किया। दरअसल इसमें लड़का लड़की जैसा फैक्टर मायने नहीं रखता। हाँ, पर गणित को कुछ लोग बहुत इजी मानते हैं तो वहीं कुछ लोग बहुत कठिन भी। शकुंतला देवी जिस स्पीड से कैलकुलेशन करती थी वो चौंका देता था, और अपनी स्पीड की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उनके पिता ने उनके हुनर को पहचानने और उसे निखारने की हर संभव कोशिश की थी। 6 साल की उम्र में शकुंतला ने मैसूर यूनिवर्सिटी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसी के साथ शकुंतला को भी उसके गुण का एहसास हो गया। साल 1944 में वो अपने पिता के साथ लंदन चली गई। धीरे धीरे विदेशों में भी शकुंतला के इस हुनर की चर्चा होने लगी। उन्हें यूएस की यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया, जहां उन्होंने मुश्किल सवालों के जवाब भी चुटकियों में दे दिए। कहते हैं कि शकुंतला की शादी एक समलैंगिक पुरुष के साथ हो गई थी, इसलिए उनका तलाक काफी जल्दी हो गया। पर इस तलाक ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इस वजह से वो इन चीजों को और अच्छी तरह से समझ पाई। जिसके बाद 1977 में शकुंतला ने दी वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल लिखी, जो समलैंगिकता पर लिखी हुई पहली किताब थी। साल 1969 में शकुंतला को वुमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। शकुंतला को रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। झुग्गी बस्ती से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। शकुंतला ने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की है वो हम सब के लिए मिसाल है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।